विश्व दर्शन का नाम सुनते ही भाव उमड़ रहे बहुत है मन में। तीव्रता है दर्शन की, कहाँ से करूं आरंभ तैयारी। समझ नहीं अंदर है उतरती, समझ लिया है ज्ञान ही सारा। 10 अध्यायों में गति अनुभव की फिर भी नहीं है मिल रही। द्वार पर हूँ आके खड़ी पर अर्जुन जैसा मन है कांपता। कहता अर्जुन है केशव को, दिख रहा मुझे तू ईश्वर। समझ भी आ गई तू ही जगत को रचने वाली है शक्ति। तेरी शक्ति जगत चलाती, जगत को थामे भी है रखती। और शक्ति तेरी जगत को अपने भीतर लीन है कर लेती। शांत हो गई बुद्धि मेरी, पर आत्मा मेरी गहरी प्यास से है भर उठी। समझ गया तू शब्द नहीं है, ना ही शास्त्र ही, ना ही कोई विचार है जग का। तू साक्षात सत्ता ही, तू ईश्वर है। करता हूँ तुझसे विनती हाथ जोड़ के मैं, अपना ऐश्वर्य रूप दिखा दो मुझको, यदि पात्र लगता मैं। अज्ञानी तो दर्शन का भाव भी नहीं जानता और अवलोकन भी मौन हो जाता, क्योंकि कुछ प्रश्न मांगते हैं तैयारी सच्चे मन की। यहाँ देखने की शक्ति कमाई है जाती, पात्रता बनाई है जाती। यहाँ शब्द नहीं रहते, रह जाती है अनुभूति। मैं मेरी की चाह नहीं रहती, बस महिमा गाई जाती है। काबल इतना हो जाते हैं, बस बिनती ही रह जाती है। जब बिनती भी उसमें ही घुल जाए, दर्शन भी सच हो जाता है, तब बनना कुछ रह नहीं जाता। जो अज्ञान से जुड़ा होता है मन, बस वही अज्ञान छूट जाता है। मन सच से जुड़ जाता है, रूपांतर कोई घट जाता है। ऐसी ही हालत अर्जुन की शिव ने है अब देखी, और कहते हैं अर्जुन को, ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ रूप नहीं अर्जुन, ईश्वर एक शक्ति है और वही शक्ति तेरी देह में प्रकट हो रही है। जब कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे भीतर ही है, वो आकाश की बात नहीं करते, वह तेरे ही शरीर की बात करते हैं। पूरा ब्रह्मांड ही चिपका हुआ है। चेतना के सभी लोग एक साथ स्पंदित हो रहे हैं। जो भीतर चल रहा है, श्वास, विचार, स्मृति, इच्छा, भय, करुणा, साधना, तप, जागृति, जाभ्रम, सब कुछ मेरा ही रूप है। और उन साधनों में तेरा मन भटकता है। मैं मत उलझ पार्थ, आगे बढ़, उनसे पार हो जा। भरतवंशी अर्थात ईश्वर का अंश है। ईश्वर को ढूंढने नहीं, ईश्वर के विश्वास से आगे बढ़। 8 वसु तेरे अस्तित्व की शक्तियां हैं। 11 रुद्र तेरी चेतना के 11 प्रवाह है। अग्नि परिवर्तन की ऊर्जा है। कृपा वह शक्ति है जो सबको धारण करती है। चक्कर तेरे भीतर के द्वार हैं, जिनसे होकर चेतना ऊपर उठती है। दर्शन बाहर नहीं, दर्शन भीतर खुलता है। जब ये भाव अंदर खुलता है, तब ऐसा ही भाव आता है कि तू ही ईश्वर है, तू ही सब कुछ है। कृष्ण फिर कहते हैं, ये नेत्र जो तू लिए है, इन नेत्रों से तू मुझे नहीं देख पाएगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, और अब देख। और तब समय थम गया, आकाश विस्तृत हो गया, दिशाएं झुक गई, प्रकाश ने स्वयं को खोल दिया। हर तारा, हर सूर्य, हर चंद्र एक साथ जाग उठे। देव, ऋषि, गंधर्व, नदियां, पर्वत, आकाश, पवन सब उसी एक देह में समा गए। अर्जुन कांप उठा। हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, अनंत रूप, अनंत रंग, अनंत गति,
सृजन भी तू, संहार भी तू, जन्म भी तू, मृत्यु भी तू, काल भी तू, काल से परे भी तू। मैं देख रहा हूँ सारा संसार तू तेरे भीतर प्रवेश कर रहा, और फिर भी तू उससे परे खड़ा। भय उठा, रोमांच उठा, आनंद और विस्मय एक साथ बह चले। अर्जुन गिर पड़ा, कहा, हे प्रभु, मैंने तुझे मित्र समझा, सखा समझा, कभी हल्के शब्दों में पुकारा। यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। अब मैं जान गया हूँ तू कौन है। कृष्ण बोले, भय मत कर, मैं वही हूँ जो तेरे भीतर सदा था। मैं वही हूँ जो इस समस्त जगत का मूल हूँ। मैं वही हूँ जो तुझ में भी हूँ। कांपता हुआ, भयभीत हुआ अर्जुन विनती करने लगा, आप शांत होइए प्रभु, आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। और धीरे धीरे वह रूप सिमटने लगा। आकाश वापस आकाश हो गया, दिशाएं स्थिर हो गई, प्रकाश शांत हो गया। फिर सामने वही शांत सौम्य कृष्ण। अर्जुन की आंखों से अश्रु बह रहे थे, शब्द समाप्त हो चुके थे, मन शांत हो चुका था। ना कोई उलझन, ना कोई संदेह, केवल भक्ति, केवल मौन, केवल दर्शन ही था। भगवान बोले, अर्जुन, तेरे अनुग्रह पर मैंने अपना ये रूप दिखाया। मेरा ये रूप सीमा से परे, काल से परे है। तेरे अतिरिक्त पहले ये रूप मैंने किसी को नहीं दिखाया। यज्ञों के अध्ययन से, दान से, क्रियाओं से, तपों से, किसी भी साधना से कोई मेरा ये रूप नहीं देख सकता। अर्जुन, तुझे मेरे रूप को देखकर व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भगवान अपने विष्णु रूप चतुर्भुज रूप में आ गए। अवलोकन रूपी संजय ने अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को बतलाया, हे राजन, आज रणभूमि में केवल युद्ध नहीं घटा, आज सृष्टि का खेल रचा है। सुन रहा है धृतराष्ट्र रूपी अज्ञानी मन जो देख नहीं सकता। दृष्टि तो पात्रता से है खुलती, नेत्रों की दृष्टि से तो उसे देखा ही नहीं जा सकता। और प्रकाश ही प्रकाश है, सबकी आंखें चुंधिया गई हैं। देख पाए केवल वही जिनकी आंखें थी खुली, विदुर, भीष्म और द्रोण, क्योंकि दर्शन चयन नहीं, पात्रता है करती। यहाँ कोई प्रश्न शेष नहीं, ना कोई तर्क बाकी, बस एक तड़प है देखने की रह जाती। ऐसा कहकर संजय भी चुप हो गए। अर्जुन को शांत हुआ देखकर श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अपनी अनन्य भक्ति से तू मुझे प्राप्त कर सकता है। मेरे परायण होकर मुझे स्मरण करता हुआ, बिना कामना के संपूर्ण कर्तव्य कर्म करते हुए, प्रीति से भरा हुआ, जगत से असक्त होकर, राग द्वेष से दूर होकर, सबको क्षमा करने वाला भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन फिर सकार के साथ जाने के महत्व को पूछ रहा है। भगवान कृष्ण 12वें अध्याय में समझाएंगे।